Hello friends, मेरा नाम है राहुल and welcome to our YouTube channel Fun with Biology. Today we are talking about the another digestive gland, liver. लिवर इज ए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये एक्सोक्राइन कैसे, इसमें डक्ट प्रेजेंट्स होती हैं और ये सीक्रेट करती है बाइल जूस। ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ऑफ आवर बॉडी, जिसका वेट होता है लगभग 1.5 यानी कि 1.5 किलो इन एवरेज अडल्ट ह्यूमन में। जो पोजीशन होती है लिवर की अपर राइट साइड जस्ट बिलो द, यानी कि लिवर होता है जो हमारे अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के नीचे, मतलब ये यहाँ पे होता है, ये होते हैं हमारे लिवर। ये डायफ्राम, हमारा डायफ्राम, ये है हमारा डायफ्राम। अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। इन द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अब जैसे कि आपको पता है डायफ्राम से ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी कहते हैं हम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी ये होता है अपर राइट साइड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द एब्डोमिनल कैविटी। इट हैज़ हाई रीजनरेशन पावर। आपको पता है फ्रेंड्स, जो लिवर होते हैं उसमें हाई रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन मतलब अगर कोई हिस्सा, अगर हम यहाँ से, अगर मान लो हमारे लिवर का ये हिस्सा खराब हो जाए, ये हिस्सा, तो ये लिवर में रीजनरेशन पावर होती है, अपना इस हिस्से को दोबारा बना लेगा, डेवलप कर लेगा। अगर इस हिस्से को हम डोनेट भी कर दें किसी को, तो ये लिवर में रीजनरेशन पावर होती है, ये इसको दोबारा से डेवलप कर लेगा अपने इस पार्ट को जिसको हम डोनेट करेंगे। तो इससे कहते हैं, इसलिए कहते हैं इट इज हैज ए हाई रीजनरेशन पावर। कवरिंग ऑफ यूनिट ऑफ लिवर। अब हम पहले बात करते हैं यूनिट ऑफ लिवर। यूनिट ऑफ लिवर होती है, यूनिट ऑफ जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ लिवर होती है फ्रेंड्स हेपेटिक लोब्यूल्स। यूनिट ऑफ लिवर्स होती है, ये हमारा जो लिवर है हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना होता है। हेपेटिक लोब्यूल्स ये रहे, ये हमारा जो लिवर है ये हेक्सागोनल फिनोल टाइप्स के होते हैं। फिनोल टाइप ऐसे, ये हमारा जो लिवर है हेपेटिक, इनको कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। हेपेटिक लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की, और इसकी कवरिंग को कहते हैं गिलिसन्स कैप्सूल। इसको कवर करती है कि गिलिसन्स कैप्सूल। इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं गिलिसन्स कैप्सूल। यहाँ पर होती है इनकी हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर। और ये हेपेटिक लोब्यूल्स भी हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये भी बने होते हैं किनसे? हेपेटोसाइट सेल से। हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बने होते हैं हमारे हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि ये हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो कवरिंग होती है हेपेटिक लोब्यूल्स की, वो गिलिसन्स कैप्सूल्स, वो क्या होता है? वो एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जो हमारा लिवर है, इनमें एक फैगोसाइटिक सेल्स, इन लिवर को क्या कहते हैं? कवर सेल्स। हमारे लिवर में फैगोसाइटिक सेल्स भी पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारे गट से हमारे फूड का, वो सीधे हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का, वो सीधे हमारी बॉडी में या फिर हार्ट में नहीं जाता, वो पहले जाता है लिवर में। कहाँ जाता है? लिवर में। विद द कहाँ से होते हुए जाता है? वो जाता है उससे, क्या कहते हैं, पोर्टल वेन से, पोर्टल वेन से तो मिलकर होते हुए जाता है। वो पोर्टल वेन जो कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी हेपेटिक लोब्यूल्स में प्रेजेंट होती है, वहाँ से होते हुए पहले लिवर में जाता है। और लिवर में भी जितने भी उसमें पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, अनवांटेड हार्मफुल बैक्टीरिया, उनको ये हमारी कफर सेल्स खा जाती हैं, पकड़ के डिजनरेट या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है फैगोसाइटिक सेल्स। ये मैक्रोफेजेस भी कह सकते हैं आप इनको, जो होती है हमारी कफर सेल्स। अब जो हमारा लिवर है वो डिवाइड होता है 2 लोब्स में। ये तो आपका हो गया राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो लार्ज होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है फ्रेंड्स, लेफ्ट लोब वो होता है स्मॉल। लेफ्ट लोब हमारा स्मॉल होता है। अब जैसे कि पता है आपको कि हमारे लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस हमारा राइट और लेफ्ट
राइट ऑफ लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से होते हुए, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं इनको, आपको जैसे कि पता है हेपेटिक डक्ट, ये राइट और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स के होते हुए कहाँ पे जाता है हमारा बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में, थ्रू द सिस्टिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर की डक्ट कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अभी हमारी गॉल ब्लैडर में जाता है। गॉल ब्लैडर किससे लाइन होता है? गॉल ब्लैडर लाइन होता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल से, एपिथेलियम सेल से, या फिर आप टिश्यू भी कह सकते हो। ये है हमारे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ये हो हमारे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू, जो कि किस में हेल्प करते हैं? हमारे बाइल को कंसंट्रेट करने में। वैसे फंक्शन गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है फ्रेंड्स कि हमारे बाइल जूस जो हमारे सीक्रेट करते हैं हेपेटोसाइट सेल जो कि प्रेजेंट होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स में, वो सीक्रेट करते हैं हमारे बाइल जूस को। और जो गॉल ब्लैडर होता है वो यहाँ से हमारा बाइल जूस होते हुए, हेपेटिक डक्ट से होते हुए ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर क्यों हो जाता है? क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारे बाइल जूस को कंसंट्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ इसकी इनर लाइनिंग की मदद से, जो कि किससे बनी होती है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू से। अब हमारी जैसे कि आपको पता है गॉल ब्लैडर की जो ये है सिस्टिक डक्ट, और एक यहाँ पर फिर ये दोनों डक्ट मिलके हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों डक्ट मिलके बनाती है हमारी बाइल डक्ट। इसको कहते हैं बाइल डक्ट, जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है? एक तो गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट से और लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से बाइल डक्ट होती है। और ये बाइल डक्ट गार्डेड होती है एक स्पिंचर से, स्पिंचर ऑफ बॉयडन से। ये होता है आपका स्पिंचर ऑफ बॉयडन, ये है आपका स्पिंचर ऑफ बॉयडन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल डक्ट में, स्पिंचर ऑफ बॉयडन। अभी स्पिंचर ऑफ बॉयडन क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। कौन से कंट्रोल करता है? स्पिंचर ऑफ बॉयडन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल डक्ट में। अब आगे चलते हैं हमारी बाइल डक्ट जाके पैंक्रियाज की विल्सन डक्ट से मिलकर ये हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट कह सकता हूँ, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आपका पैंक्रियाज हो गया, ये पैंक्रियाटिक डक्ट और हमारी बाइल डक्ट दोनों मिलकर बनाते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब जो ये हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट है हमारी, ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस को लेकर कहाँ पर खुलती है? ये खुलती है मतलब कहाँ से होते हुए जाती है? स्पिन, ये होता है यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू एम्पुला, पहले तो एम्पुला ऑफ वेटर में जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ये हमारी हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एक उभार से में, जिसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ये एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ पर जाकर खुलता है? ड्यूडेनम में। ये आपका ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जैसे कि आपको पता है ड्यूडेनम किसके थ्रू? ये गार्डेड होती है स्पिंचर के थ्रू, स्पिंचर ऑफ ओडी। ये आपका स्पिंचर ऑफ ओडी, स्पिंचर ऑफ ओडी। अब ये स्पिंचर ऑफ ओडी किसके लिए हेल्प करता है? ये कंट्रोल करता है सीक्रेशन ऑफ एक तो बाइल जूस और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। जैसे कि आपको पता है कि हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट में क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या उसमें से आता है? एक तो बाइल जूस आता है, कहाँ से? बाइल डक्ट से। और एक पैंक्रियाटिक जूस आता है कहाँ से? पैंक्रियाटिक डक्ट से या फिर पैंक्रियाज से। तो ये तो हो गई हमारी एक डायग्रामेटिक वे में समझाया हमने लेबर कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी डक्ट कहाँ से निकल होते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर और पोर्टल ट्रायड क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और देन फंक्शन ऑफ लिवर। तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। जैसा कि आपको पता है जो हमारा बाइल जूस है वो कहाँ पे बनता है? हेपेट जूस को फॉर्म करती है हमारी हेपेटोसाइट सेल्स इन हेपेटिक लोब्यूल्स, और वो वहाँ से बनते हुए
हमारी हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? स्टोर एंड कंसंट्रेट द बाइल जूस, और ये हमारे बाइल जूस को कंसंट्रेट करता है, क्योंकि जितना हमारा बाइल जूस कंसंट्रेट होगा उतना ही वो अच्छे से फैट को इमल्सिफाई करेगा। फंक्शन बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ही क्या होता है बाइल जूस को फैट को इमल्सिफाई करना। अब जो गॉल ब्लैडर की इनर लाइनिंग है वो मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू, जो बनी होती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम टिश्यू से, और उसमें प्रेजेंट होते हैं विलाइट जो हेल्प करते हैं बाइल जूस को कंसंट्रेट करने में। अब हम बात करेंगे पोर्टल ट्रैक्ट। पोर्टल ट्रैक्ट होता क्या है? पोर्टल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है हेपेटिक लोब्यूल्स में। ये आपका डायग्राम है हेपेटिक लोब्यूल्स का। हेपेटिक लोब्यूल्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी? लिवर की। अब हेपेटिक लोब्यूल्स के 6 एंड, जैसे कि आपको पता है फेनोटाइप्स के, तो इसको 6 एंड है ना, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 पे देयर आर 6 पोर्टल ट्राइड प्रेजेंट इन हेपेटिक लोब्यूल, 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ लोब्यूल। पोर्टल ट्राइड हर कोने पे 6 कोने है ना इसके, तो हर कोने पे प्रेजेंट होता है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड जो कि जिसमें कि हमारी 3 डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी डक्ट होती है पोर्टल ट्राइड में? पोर्टल ट्राइड में प्रेजेंट होती है 3 डक्ट्स। पहली होती है हमारी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। फिर होती है हमारी हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी। और एक होती है देन हमारी बाइल डक्ट, बाइल डक्ट जो कैरी करती है बाइल जूस को। अब हम बात करते हैं कि पोर्टल ट्राइड में तो होती है, अगर हमसे बात की जाए तो पोर्टल ट्राइड में कितनी डक्ट होती है? पोर्टल ट्राइड प्रेजेंट होती है 3 डक्ट्स, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे हेपेटिक लोब्यूल में कितनी डक्ट होती है? पूरे हेपेटिक लोब्यूल्स में होती है 4 डक्ट, प्रेजेंट 4 डक्ट। अब वो चौथी डक्ट कौन सी है? वो डक्ट होती है हेपेटिक वेन, जो कि कैरी करती है, जो कि जुड़ी हुई होती है किन दोनों से? पोर्टल वेन से और हेपेटिक आर्टरी से। ये जुड़ी होती है किससे? हेपेटिक वेन से, हेपेटिक वेन से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? भी प्रेजेंट होती है हेपेटिक लोब्यूल के सेंटर में। ये रही आपकी हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। अब ये फंक्शन आगे पढ़ेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये तो होगी आपकी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पोर्टल ट्राइड कितनी डक्ट होती है? 3 डक्ट्स। और हेपेटिक लोब्यूल, पूरे हेपेटिक लोब्यूल कितनी डक्ट होती है? 4 डक्ट्स। अब हम एक मैग्नीफाइंग करके देखेंगे कि इसका एक हेपेटिक वेन और एक पोर्टल ट्राइड का डायग्राम, अगर हम डायग्राम को मैग्नीफाई करें, बड़ा करें, तो वो ऐसा नजर आएगा। ये तो होगी आपकी हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन, और ये हो गए आपकी हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, और ये आपकी पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, और ये आपकी बाइल डक्ट जो कैरी करेगी, निकालेगी यहाँ से बाइल जूस को, बाइल डक्ट। ये होगी आपकी बाइल डक्ट। अब हम बात करें कि जो ये हमारा हेपेटिक लोब्यूल होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वो मिलकर बना होता है हेपेटोसाइट सेल से, यानी ये भी कह सकते हैं आप हेपेटिक सेल से। ये होती है हमारी हेपेटिक सेल्स, यानी फिर हेपेटोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स, जो किसको फॉर्म करती है? ये बनाती है मेक हेपेटिक कॉर्ड। ये होती है हमारी हेपेटिक कॉर्ड। ये डक्ट सी जा रही है ना, जिससे कनेक्ट हो रही है हमारी आर्टरी, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी कनेक्ट हो रही है किससे? हेपेटिक वेन से। उसे इस डक्ट टाइप को बनाता है कौन? हमारे हेपेटोसाइट सेल्स बनाती है, जिसको कहते हैं हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड। ये कौन सी होती है हेपेटिक कॉर्ड? ये होती है ये वाली, ये होती है हमारी हेपेटिक कॉर्ड। और इन हेपेटिक कॉर्ड में ये जिसको कहते हैं हेपेटिक कॉर्ड, और अब जो ये कैविटी देख रहे हो ना आप, इस कैविटी को कहते हैं साइनोसॉइड्स कैविटी, साइनोसॉइड्स कैविटी, साइनोसॉइड्स। इनमें साइनोसॉइड्स कैविटी में क्या होते हैं? साइनोसॉइड्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं हमारे कफर सेल्स। यहाँ पे जैसे कि आप देखो कि इनमें प्रेजेंट, यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स हमारे में, कफर सेल्स को किस टाइप की होती है? फैगोसाइटिक सेल्स भी होती हैं, जिनको आप या फिर मैक्रोफेजेस सेल्स भी कह सकते हैं, जो हमारी जितने भी हमारे एब्जॉर्ब फूड से, अगर हमारे गट में फूड एब्जॉर्ब होके
कहाँ पे आएगा आगे बताएंगे। ये हमारी फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, यानी कि पैथोजेंस को किल करने वाली। साइनोसॉइड्स कैविटी जिसमें प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट कफर सेल्स, कफर सेल्स ये फैगोसाइटिक इन नेचर होती हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर, जो किल करती हैं किनको, पैथोजेंस को। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गई हमारी कफर सेल्स, कफर सेल्स। ये होगी हमारी हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और ये हेपेटिक वेन। अब जो हेपेटिक आर्टरी है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये जाता है हेपेटिक वेन तक। अब यहाँ से फिर पोर्टल वेन होता है, जो हमारा गट से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, जो हमारा फूड डाइजेस्टेड फूड, फाइनली डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब होता है गट्स के थ्रू, वो सीधा ब्लड में नहीं जाता या फिर सीधा हार्ट में जाता, ऑर्गन्स तक नहीं जाता, वो पहले कहाँ आता है, वो पहले आता है पोर्टल वेन्स के थ्रू लिवर में। यहाँ से आता है एब्जॉर्ब फूड, हमारा एब्जॉर्ब फूड आता है, जिनमें कौन पैथोजेंस भी मिले हुए होते हैं। उन पैथोजेंस को किल करने का काम कौन करता है, कफर सेल्स। फिर यहाँ से पोर्टल वेन से थ्रू जो हमारा पोर्टल वेन जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो हेपेटिक आर्टरी करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्योंकि ये भी तो एक ऑर्गन है, तो इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना पर वर्क करने के लिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हेपेटिक आर्टरी ब्लड से हार्ट से सीधा आती है ये इसमें, और ब्लड से सीधा आती है लिवर में। हेपेटिक आर्टरी जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पोर्टल वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हमारा फूड प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स। अभी एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स में हमारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उन पैथोजेंस को किल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कफर सेल्स। अब ये होगी हमारी बाइल कैनालिकली, जो कि बाइल कैनालिकली में कौन सी सेल्स होती हैं, ये होती हैं हमारी हेपेटोसाइट सेल्स या फिर हेपेटिक सेल्स। हेपेटोसाइट सेल्स जो क्या सीक्रेट करती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस। ये हमारी बाइल डक्ट किसको सीक्रेट करती है, ये बाइल जूस को सीक्रेट करती हैं। अब यहाँ से तो बाइल जूस हमारा बाहर निकल जाता है हमारे हेपेटिक डक्ट में, और पर यहाँ से यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटिक वेन से कौन कौन सी डक्ट जुड़ी होती है पोर्टल ट्रैक्ट की, तो आप कहोगे एक तो हेपेटिक आर्टरी जो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक पोर्टल वेन जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें एब्जॉर्ब होते हैं हमारे फूड पार्टिकल्स। तो ये सीधा जाता है हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन हमारी जुड़ी हुई होती है हार्ट से देन फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स कहाँ पे जाते हैं, हमारे पूरी बॉडी में। तो ये तो हो गए आपके पोर्टल ट्रायड के फंक्शन। साइनोसॉइड कैविटी में होते हैं हमारी, ये साइनोसॉइड कैविटी होती है आसपास, जिनमें कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो किल करते हैं पैथोजेंस को। तो ये तो हो गए हमारे पोर्टल ट्रायड के बारे में। पोर्टल ट्रायड में अगर पूछ ली जाए तो कितनी डक्ट्स होती है, पोर्टल ट्रायड में होती है 3 डक्ट्स, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। और पूरे हेपेटिक लोबुल में प्रेजेंट्स होती है 4 डक्ट, उसमें 1 डक्ट और जोड़ देना हेपेटिक वेन। और ये पूछ लिया जाए हेपेटिक वेन से कौन कौन सी हमारी पोर्टल ट्रायड की डक्ट जुड़ी होती है, तो वो जुड़ी होती है एक तो हेपेटिक आर्टरी जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक पोर्टल वेन जो कैरी करती है एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स को, जो सीधे कहाँ तक जाते हैं, फिर देन हमारे यहाँ से होते हुए फैगोसाइट्स के सेल्स के होते हुए या साइनोसॉइड कैविटीज के होते हुए हेपेटिक वेन से फिर सीधा हार्ट से देन हमारी बॉडी में। तो ये तो हो गई हमारी पोर्टल ट्रायड। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर का फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि लिवर का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस किस लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। जैसे कि आपको पता है जो फैट होता है, फैट के जो फैट रिलीजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, फैट डाइजेस्टेड एंजाइम्स होते हैं, वो जब भी फैट पर जब भी वर्क कर पाते हैं। यानी कि फैट किससे मिलकर बना होता है, फैट मिलकर बना होता है ट्राइग्लिसराइड से। और वो ट्राइग्लिसराइड को जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो मोनोग्लिसराइड या मिसेल्स में जब भी तोड़ पाते हैं जब फैट हमारा एमल्सिफाई हो जाए, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए फैट हमारा,
इमल्सिफाई या एक ये भी कह सकते हो आप, स्लिपरी सी मत जाए मत ना, इमल्सिफिकेशन ये भी कह सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जो कौन काम करता है, बाइल जूस। बाइल जूस हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। तो फंक्शन क्या होता है लिवर का? लिवर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का, रिलीज ऑफ बाइल जूस या फिर प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। अब बाइल जूस मिलकर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहले आप ये समझे, जो बाइल जूस है हमारा 500 to 600 ml पर डे रिलीज होता है और इसका पीएच होता है 7.8। अब बाइल जूस हमारा 95% ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है और रिमेनिंग 5% उसमें होते हैं कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड्स। अभी लेसिथिन क्या होता है? ये लेसिथिन होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब बाइल सॉल्ट्स, बाइल जूस में हमारे बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। बाइल सॉल्ट्स में भी हमारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कौन से? सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉर्कोलेट। जो ये हमारे ये लेसिथिन जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन और सोडियम टॉर्कोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों मिलकर फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं या फिर फैट का इमल्सिफाई करते हैं। तो इनऑर्गेनिक साल्ट कौन से होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लिवर भी हमारा एल्कलाइन पीएच मीडियम निकालता है, जो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट्स निकालता है, जो किसके लिए हेल्प करता है? मेंटेन एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम। क्योंकि एसिडिक फूड आता है किधर से? स्टमक से ड्यूडेनम में। तो उसके पीएच को कम करने के, बढ़ाने के लिए या फिर बेसिक में एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए हमारा लिवर भी हेल्प करता है मेंटेन, किसको निकालकर? सोडियम बाइकार्बोनेट को निकालकर, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है बाइल सॉल्ट्स का, जो मेंटेन करता है एल्कलाइन पीएच ऑफ ड्यूडेनम। अब हम बात करते हैं बाइल जूस में पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है बाइल जूस में हमारे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और वो पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये पिगमेंट्स होते हैं प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उनकी मैच्योर हो जाती है और वो अपनी डिजनरेट हो जाती हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन हो जाता है हीमोग्लोबिन का, और प्रोडक्ट होता है हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन का। जो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं हमारे बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन जो कि येलो कलर का होता है, बिलिवर्डिन जो ग्रीन कलर का होता है। अगर ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, तो ये सीधे हमारे बॉडी से गट के थ्रू एंड देन एनएस के थ्रू रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। अगर ये लार्ज अमाउंट में निकलने लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये किसके प्रोडक्ट है? ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ये लार्ज अमाउंट में निकलोगे तो हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन लार्ज अमाउंट में होगा। तो जैसे आपने सुना है डिजीज, कौन सी डिजीज? पीलिया वाली डिजीज यही होती है। उसमें बाइल पिगमेंट्स लार्ज अमाउंट में निकलना चालू हो जाते हैं, जिससे कि लैक ऑफ ब्लड की, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और एक बात याद रखना दोस्तों, कि जो हमारी लिवर में एक ऐसा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें कि एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन आवर बाइल जूस। और एक बात रह जाती है ना, जो टॉक्सिक सब्सटेंस इन द डाइट इज डिटॉक्सिफाइड इन ह्यूमन बॉडी बाय लिवर। अगर हम अपनी डाइट में कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं तो क्योंकि आपको पता है जब एलिमेंट्री गट से हमारा फूड एब्जॉर्ब फूड जाता है लिवर में जाता है विद द हेल्प ऑफ पोर्टल वेन्स के थ्रू, तो वहाँ पे फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को किल कर देती हैं, जितने भी हमारे पैथोजेंस उनको किल कर देती हैं। अगर हम डाइट में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं तो वो डिटॉक्सिफाइड हो जाता है इन ह्यूमन